बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 10 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया था, 10 से बल्कि 15 मिनट के लिए, ठीक है। अब ये देखें, क्योंकि जब भी आपने चीज़ें मिक्स करनी है उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट लाजमी रखना है। उस तरह ये सब चीज़ें यकजाऊ होती हैं, यकजाऊ की पकती जब हैं तो टेस्ट बड़ा खुल के नुमाया होता है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं साइड पे। आपको मैं लुक दिखाती हूँ इसके, कितना ज़बरदस्त कलर भी और इसके जो रेशे हैं वो देखें, ये देखें। अब इसको हम साइड पे करते हैं और वो भंगार के लिए तैयारी करती हूँ। हमारा भंगार तैयार है और जो हमने मसाला पीसा हुआ था ना, ये हम इसमें डाल देंगे। मसाला हमने इसे मिक्स कर लिया, ठीक है। इसके साथ ही मसाला पा के अब इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर मसाला वैसे डालेंगे ना, गरम मसाला या कोई भी चीज़ आपने डालनी है तो वैसे डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। अब इस भंगार को हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। जब भी आपने करना है, वरना ऐसे करेंगे ना तो गुठलियाँ बन जाएंगी। दाएँ बाएँ से इसको साफ़ करें, ठीक है। 2 से 3 मिनट पकाएं और फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँ। भंगार डाल के गरम मसाला भी सभी इसमें डाल दिया, उसे मिक्स कर लिया और ज़बरदस्त किस्म का हलीम तैयार हो चुका। और साथ ही आपने ये देखिए चीज़ें अपनी तैयार कर लेनी है, ठीक है। लीमू भी, हरी मिर्चें भी, ये जूलियन कटिंग में जो अदरक है ये भी कटिंग कर लिया और साथ ब्राउन प्याज भी रखनी है, ठीक है। लेकिन आपने पूरे पतीले में नहीं डालनी, ठीक है। जिस बाउल में आप किसी को दें तो उसमें डाल के देनी है। वैसे आप जैसे भंगार वाला जो ऑयल है वो भी आप निकाल के साइड पर रख लें। जब किसी को दें तो ऊपर ऑयल, प्याज और ये टमाटर क्या कहते हैं, लीमू, हरी मिर्च और डाल के दें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, ठीक है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का परफेक्ट हलीम तैयार हुआ है। परफेक्ट तो सिर्फ मेरे अल्लाह के साथ है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हलीम तैयार हुआ है, झटपट हलीम तैयार हुआ है, ठीक है। हमने धोया, चढ़ाया, पकाया, ग्राइंड किया और हमारा हलीम तैयार है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया। पहले लोग करते थे, पहले ज़माने में लोग पूरी रात हलीम चढ़ता था, बेचारा घोटा देते थे, उनके मसल पूरे होते थे, फिर बेचारे खाते सुबह थे। लेकिन अब कितना झटपट हलीम तैयार हुआ है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा और लजीज तैयार हुआ है, ठीक है। और परफेक्ट हलीम की निशानी होती है कि उसमें जो रेशेदार होता है। रेशा किससे बनता है? गोश्त। आपने जितनी भी हलीम की क्वांटिटी बैलेंस रख के करनी है, जितनी आपने दालें और चावल लेना उसके हिसाब से ही आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने गोश्त की मिकदार रखनी है। गोश्त की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखनी है, उसी से रेशा बनता है, उसी से टेस्ट आता है, ठीक है। और परफेक्ट हलीम तैयार है। इसको रेसिपी को ट्राई करें। अल्लाह की निमतों का शुक्रिया अज़ीम करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।